वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टोरी राइटिंग लिखना सिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि स्टोरी राइटिंग पास्ट में लिखी जाती है तो आप लोग पास्ट के वर्ड का यूज़ करेंगे। स्टोरी का नाम है द आंट एंड द ग्रासहोपर। एक चींटी और एक टिड्डा। वन समर। वन का मतलब क्या होता है? एक। समर आफ्टरनून, या समर का मतलब क्या है? गर्मी। आफ्टरनून अ ग्रास ओपर वॉज होपिंग। होपिंग का मतलब क्या होता है? उछल कूद करना। अबाउट इन अ फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है? खेत। तो इसमें बोला गया है कि गर्मियों की दोपहर एक टिड्डा उछल कूद कर रहा था खेत में। आगे बोला है ही वॉज सिंगिंग मेरिली एंड इंजॉइंग द डे, यानी टिड्डा आराम से गा रहा था और अपने दिन को इंजॉय कर रहा था। आगे बोला है ऑन दिस वे, इसके चलते ही मेट। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। एन आंट हु वॉज स्ट्रगलिंग, वो एक आंट से मिलता है चींटी से, यानी स्ट्रगलिंग मीन्स क्या होता है? संघर्ष करना। टू टेक अ ग्रेन ऑफ कॉर्न टू हिज नेस्ट, जो चींटी थी वो मक्का के दाने को इकट्ठा कर रही थी अपने नेस्ट के, यानी अपने घोंसले के लिए। आगे पढ़ते हैं। द ग्रास ओपर वॉज अ लेजी फेलो। तो जो टिड्डा था वो बहुत लेजी था। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड नथिंग टू डू, कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो यानी वैन ही सो द आंट, जब उसने उस चींटी को देखा। ही सैड, वो बोला। वाई डोंट यू कम, कि तुम यहाँ क्यों नहीं आती। एंड चैट विद मी, और मेरे साथ बात क्यों नहीं करती। इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग सो हार्ड, बजाय कितनी मेहनत करने के। वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, हमारे पास एक शानदार समय है। आगे बोला है आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट, यानी चींटी कहती है जो मेहनती चींटी होती है उसे पता है कि सर्दी आने वाली है, उसे खाने को कलेक्ट करना है। आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड फॉर द विंटर, सर्दियों के लिए खाने को स्टोर उसे करना है। आई कैन नॉट वेस्ट टाइम, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ऐसा कौन कहता है? चींटी कहती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बीइंग आइडल, आई थिंक यू शुड, तो ऐसे ही चींटी ग्रास ओपर को भी सजेशन देती है कि तुम्हें भी फूड को सेव करना चाहिए विंटर के लिए। फॉर विंटर टू, यानी तुम्हें भी। सेड द आंट, उस चींटी ने कहा। द ग्रास ओपर यॉन एंड सेड, यानी जो ग्रास ओपर था वो जमाई लेते हुए कहता है। विंटर इज़ टू फार अवे, कि जो सर्दी है वो बहुत दूर है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास अभी बहुत समय है। वाई वरी अबाउट इट टूडे, आज की चिंता क्यों करना। व्हेन आई हैव मोर देन इनफ टू ईट, जबकि मेरे पास आज खाने के लिए ज़्यादा खाना है। सिर्फ आज के लिए वो बात कर रहा है। कौन? वो ग्रास ओपर। बट द आंट, लेकिन वो चींटी ऑन हिज वे, वो अपने वे यानी रास्ते पर चल पड़ती है। एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, और ठीक इस तरह संघर्ष करती है, संघर्ष जैसे वो पहले कर रही थी। डे पास, समय बीतता गया। देन मंथ, महीने बीतते गए। द ग्रास ओपर इंजॉय हिमसेल्फ, लेकिन अभी भी जो टिड्डा है वो इंजॉय करता रहा। एंड द आंट कलेक्ट, और इसके विपरीत एक छोटी चींटी अपने खाने को कलेक्ट करती रही। फॉर द विंटर, यानी सर्दियों के लिए। व्हेन द विंटर, तो जैसे ही विंटर आते हैं, सर्दी। द लीव्स हैड फॉलन, पत्ते झड़ जाते हैं। एंड द ग्रास वॉज ड्राई, और जो घास है वो सूख जाती है। द ग्रास ओपर हैड नथिंग टू ईट, अब उस बेचारे टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इट स्टार्ट टू स्नो, तो लगभग बर्फ़ पड़ने लगती है। ही हैड नोवेयर टू गो, उसके पास उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। ही थॉट ही वुड डाई ऑफ हंगर, उसे लगता है कि अब वो भूख से और ठंड से मर जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इसके चलते यानी दूसरी ओर, और जो आंट है, चींटी है, वो आराम से इंजॉय कर रही है जो उसने फ्रूट्स कलेक्ट करे थे अपने हार्ड वर्क से। ही हैड अ नाइस एंड कोजी होम, अब उसके पास एक आरामदायक रहने के लिए घर और खाने पीने के लिए चीज़ें हैं। देन द ग्रास ओपर,
तो उस टिड्डे को रियलाइज़ होता है कि रिग्रेट नॉट वर्किंग हार्ड वैन द शुड हैव, कि उसे भी हार्ड वर्क करना चाहिए था। तो उसने कोई हार्ड वर्क नहीं करा है, तो उसके पास रहने के लिए जगह और उसका कलेक्ट स्टोर किया हुआ फूड भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को स्टोरी राइटिंग समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।